हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? भाई कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और व्हाटएवर जब भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, सो टेक इट एज द सेम. So once again a new week starts and welcome to Ask Abhishek Raj weekly mastermind show where we will discuss कैसा भी मार्केट का एक्शन रहा पिछले हफ्ते में, व्हाट एग्जैक्टली व्हाट ऑल हैपेंड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स फ्रॉम हियर ऑन. यहाँ से मार्केट्स की कैसे तैयारी करनी है, अगले हफ्ते में किन प्राइस लेवल्स पे ध्यान रखना है, किन सेक्टर्स पे ध्यान रखना है, किन चीजों पे हमें फोकस्ड रहना है. तो उन चीजों के बारे में बात करेंगे. एंड अगेन इन सारी चीजों को आप पूरे हफ्ते फॉलो कीजिएगा. आई एम श्योर यू विल मेक सम गुड मनी. सो not wasting any more time, let's get back to the screen and see what's there on cards for this week. Let me share my screen and pull up my presentation. Okay. And let me bring up my pointer. Okay. So once again, starting with the monthly, weekly and daily view of Nifty. Monthly chart, आखिरी 3 कैंडल्स आप देखो. जो हमारा, आई वुड से दिस वाज फरवरी, दिस वाज मार्च एंड दिस वाज अप्रैल. सो बेसिकली फरवरी का महीना काफी अच्छे खासे सप्लाई के साथ बंद हुआ. देन वी हैड एन इनडिसिसिव कैंडल इन द मंथ ऑफ मार्च, अ डोजी कैंडल. डोजी कैंडल के इनका लो अभी तक नहीं टूटा है और ना हाई टूटा है. तो बॉटम लाइन इज मार्केट इज इनटू इनडिसिसिव जोन इन फ्रंट ऑफ एज पर द प्राइस एक्शन से. मोमेंटम की जहां तक बात रही तो निफ्टी का आरएसआई अभी भी 60 के ऊपर है. टू बी मोर प्रिसाइज इट 69.38. वीकली आरएसआई 60 के पास ही सपोर्ट ले रहा, बट अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ऊपर से लोअर हाइज बनाते जा रही है और नीचे से वीकली चार्ट पे हायर लोज बन रहे हैं. तो एक तरीके का आप ये रेक्टेंगुलर सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं मार्केट के अंदर. और लास्ट वीक का वॉल्यूम काफी बेहतर था. नाउ कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में भी. तो मोटा मोटा ये जो प्राइस रेंज है और उसके नीचे 14,500 या 457 का ये रेंज है. मोटा मोटा आप समझो 14,450. दैट्स गोइंग टू बी योर इम्पोर्टेंट support range in case this consolidation is broken on the downside. In case it's broken on the upside on weekly chart, which is like 15,000 price range, अगर 15,000 के ऊपर निकलता है, then we can look for some upside rally as well. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस डेली चार्ट पे देखोगे बॉलिंजर बैंड के जो साइड्स हैं, जो ये दोनों बैंड है, इन दोनों बैंड का जो यू कैन से स्लोप है, वो स्लोप अब फ्लैट हो गया है. पहले एटलीस्ट थोड़ा नेगेटिव था यहाँ पे, बट यहाँ पे फ्लैट हो गया है. मतलब क्या है कि मोर और लेस देयर इज नो बिगर ट्रेंड रूलिंग इन द मार्केट्स. कहने का मतलब यू कैन एक्सपेक्ट मोर और लेस ए चॉपी मार्केट और साइडवेज मार्केट. आप डेली चार्ट का भी आरएसआई देखोगे 51 पे है. कहने का मतलब मार्केट साइडवेज है थोड़े टाइम के लिए. तो अब सेम चीज है डेली डेली और आवरली चार्ट. अब ये डेली डेली और आवरली चार्ट दिखाने के पीछे जो पर्पस है मेरा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो प्राइस रेंज आप ध्यान से देख रहे हो 14, ये 15,050 के आसपास है ऊपर और नीचे है 14,800 के आसपास. यहाँ पे ये दोनों जो रेड और ब्लू लाइंस आप देख रहे हो, this is blue one is 20 days moving average, red one is 50 days moving average. So now on the right hand side, if you see this area, the red one which is like 50 days moving average is around 14,846. और जो ब्लू वाली लाइन है दैट्स 20 डेज मूविंग एवरेज 14,808. कहने का मतलब जो short term momentum था that has gone below the mid term momentum of 50 days, which means that's a death cross. when your short term moving average goes below the long term moving average, या कोई भी बड़ा मूविंग एवरेज के नीचे जब छोटा मूविंग एवरेज चला जाता है तो हम उसे टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में डेथ क्रॉस कहते हैं. और डेथ क्रॉस काफी इंपॉर्टेंट होता है. अब डेथ क्रॉस की जो इंपॉर्टेंस है, इसके लिए मुझे आपको चार्ट पे पुराना हिस्टोरिकल डेटा दिखाना पड़ेगा. So I'll probably show that to you towards the end of this particular slide, and then we'll discuss ki, why death cross is so important and why you should be keenly focused on it, और क्यों इसको आपको importance देनी चाहिए. Accordingly you need to maintain your position. So bottom line ये है कि अभी के लिए आपके लिए दो प्राइस रेंज का ध्यान रखना है. 14,800 पे है आपका 50 डीएमए और 850 पे है आपका 20 डीएमए. तो 14,850 के नीचे जाते ही थोड़ा वीकनेस शुरू हो जाएगा एंड 800 के आसपास तक आपको सपोर्ट मिल गया तो ये बहुत अच्छा. वरना
200 पॉइंट्स पॉइंट रेंज इज व्हाट यू शुड बी फोकस्ड ऑन। 800 और ऊपर आप लगा लो 14,050, 14,040 टू बी मोर प्रिसाइज। 14,050 के ऊपर थोड़ी, 15,050 के ऊपर थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा 15,200, 15,200 के आसपास मिलेगा। और डाउन साइड में अगर कोई गिरावट आती है, जो सपोर्ट है 14,800 का है, फिर 700 का है, फिर 650 का है, और फिर उसके बाद सीधा 350 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट 14,300 पे सपोर्ट है। सो व्हाट आई वुड रादर वांट इज कि अगले सेशन में अगर मेरे को 15,000, 15,050 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है, देन आई कैन टेक सम लो रिस्क ट्रेड्स, दैट्स इट। और वैसे भी अगर आप देखोगे 15,000 के भाव पे अगर मैं एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूं फ्रॉम हाई टू लो, जो भी मार्केट ने 14,300 के आसपास का लो बनाया था, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज का मैं रिट्रेसमेंट देखता हूं तो 14,980 इज 61%, विच मीन्स 15,000 का प्राइस जो है, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल हो गया 15,000, दूसरा 61% रिट्रेसमेंट के आप ऊपर जा चुके होगे, तीसरा ये जो कंसोलिडेशन रेंज है इसके ऊपर आप निकल चुके होगे। तो कुल मिलाकर के इस आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो 15,000 के ऊपर मिलेगा, 14,800 के नीचे आप वीक हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं 14,800 के नीचे लो रिस्क वाले छोटे मोटे ऑप्शंस ट्रेड कर लूंगा, बिकॉज उसके नीचे 100 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है, फिर उसके नीचे फिर 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, लेकिन 14,650 के नीचे आई एम पोजिशनली बेरिश ऑन द मार्केट, सो दैट्स माय ट्रेड। हाउएवर तो मोटा मोटा करना बस यही है, 14,800 के नीचे आप शॉर्ट, नेगेटिव साइड में ध्यान रखो, साइडवेज मार्केट है तो डोंट ट्राई एंड बाय ऑन ओपनिंग बाउंस बैक्स, ट्राई एंड बाय ऑन रिट्रेसमेंट। दो चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर आप पिछले दो कैंडल्स देखेंगे डेली चार्ट के, दोनों इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं। तो अगर आपको ये 15,040 जो कि पिछले आप लगा लो ये फ्राइडे और ये थर्सडे का हाई है, तो इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 200 पॉइंट की ऊपर जगह है, तो 15,050 के ऊपर आप मोटा मोटा आप लगा लो 100-150 पॉइंट के लिए निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हो। सो दैट वुड बी ऑल ऑन निफ्टी फ्रंट। अब थोड़ा बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी चीजें और कंपैरेटिवली चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हैं। आप मंथली अगर चार्ट देखेंगे तो अगेन निफ्टी की ही तरह फरवरी का महीना थोड़ा सप्लाई के साथ बंद हुआ था, मार्च के महीने में थोड़ी पेनिट्रेशन हुई थी, करंट मंथ में पिछले महीने का लो मार्जिनली टूटा है, मोटा मोटा हम उसके नीचे ही हैं और उस कैंडल के नीचे जा चुके हैं, एक तरीके से एक रिवर्सल कैंडल है, तो मोमेंटम नीचे का है। 20 वीक मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल चुका है हमें, सो दैट्स वन थिंग दैट कंसर्न्स मी। सो अगर पिछले हफ्ते का लो टूटता है तो यू शुड टेक लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशन इन द मार्केट, मतलब पिछले हफ्ते का लो टूटता है तो यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर सम शॉर्ट ट्रेड। नाउ ये प्राइस रेंज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बैंकिंग और फाइनेंस में आपके ज्यादा वीकनेस आ गई तो फिर कोई और सेक्टर बचा नहीं पाएगा। आप अगर इस प्राइस रेंज को ध्यान से देखोगे, करीबन 5 से 6 बारी हम नीचे आ चुके हैं, एक कैंडल यहाँ, 2, 3, 4, 5, करीबन 6 कैंडल्स बार बार यहीं पे आकर के सपोर्ट ले रही है। नाउ this is a key nugget that you can learn in technical analysis. Any kind of trend line, support line, moving average line is more important when it is tested many times. जितनी बार कोई price test होता है, because see, there will be somebody who would have bought this level, there would be somebody who would have sold this level. It can be a new seller, it can be an old buyer. तो कहने का मतलब, और दूसरा ये पुराना 52 वीक हाई का भी रेंज अगर आप ये देखो, कोविड से, तो कोविड वाली करेक्शन का भी है ये, तो कहने का मतलब दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देयर वुड बी लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स piled up their positions in this particular range, so in case it breaks it will be very strong. So आप ये जो रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है, ये है 34,400 से लेकर के हाँ 34,000 से लेकर के 32,350 का ये प्राइस रेंज है, ये जो रेक्टेंगल है, और इसी रेंज का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, तो ये रेंज गोइंग टू बी वेरी डिसेसिव। सो 34,000 के ऊपर आप बुलिश हो सकते हो, लेकिन अगर लो टूटता है पिछले हफ्ते का तो बी वेरी प्रिकॉशियस, बिकॉज उसके नीचे 1,000 पॉइंट की जगह खुलेगी। अगेन नेक्स्ट सपोर्ट्स वुड बी अराउंड 30,000 पॉइंट, 30,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, 29,900 के आसपास शायद, और उसके बाद सीधा 26,500 है। तो अभी उतना नहीं दिमाग लगाने का है, फिलहाल तो सिंपल ये समझना है कि मेरा जो ट्रेड का रेंज है वो है अपसाइड में 34,000 का और नीचे डाउन साइड में 32,350, चलो 32,000 मान लेते हैं, बिकॉज दैट्स अ राउंड फिगर नंबर एज वेल, सो राउंड फिगर नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोटा मोटा दिस इज 2000 पॉइंट रेंज वेयर
I would be selling on the upper side and buying on the lower side because market is sideways. It's no more trending. So I will be trading support and resistance. I will not be trying to fish the trend. So that's the key part of this particular bank निफ्टी. ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेडिंग जो होनी चाहिए बैंकिंग इंडेक्स में. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अगले हफ्ते में सैटरडे को एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी है. Now, HDFC Bank is the biggest contributor in banking index. It is like 38 to 40% contributor in banking index alone. So it could be a situation jahan pe markets could be waiting for what are the numbers there. I mean, अगेन रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, मार्च खत्म हो चुका है, कल से ही रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे. सबसे पहले टीसीएस का रिजल्ट है, परसों छोड़ के वेडनेसडे को यू विल प्रोबेबली हैव रिजल्ट ऑफ इन्फोसिस, देन यू विल हैव विप्रो, देन यू हैव माइंडट्री. तो आईटी सेक्टर का रिजल्ट अगले हफ्ते में है. उसके बाद एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट चालू हो जाएगा, सैटरडे को होगा, और मंडे को जब मार्केट खुलेगी अगले हफ्ते में तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के साथ खुलेगी. देन यू वुड हैव सम मोर रिजल्ट. सो बॉटम लाइन, रिजल्ट सीजन आ चुका है. सो वोलेटिलिटी में इंक्रीज एंड रिजल्ट्स विल काफी हद तक चीजें डिसाइड करेंगे. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ ट्रेडर, इफ यू आर अ ट्रेडर, then you need to avoid unknown volatilities. What is an unknown volatility? Something that has not been published yet. So that's simple as that. So be precautious, that's all I'm trying to say, and keep in view death cross बना हुआ है, चीजें थोड़ी सी बेयरिश हैं और कॉशियस हैं. अगर आप डाउ जोन्स के भी चार्ट को स्टडी करोगे, यूएस के चार्ट्स को स्टडी करोगे, तो वॉल्यूम्स आर एट लाइक 1 year लो एंड द मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई. डजंट मेक सेंस. स्ट्रेंथ नहीं है उस हाई पे. एक बार गिरेगा तो जोर से गिरेगा, क्योंकि ये हाई सस्टेनेबल नहीं है अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो. आप जैसे निफ्टी के ही चार्ट पे देखोगे तो इस एरिया में वॉल्यूम वेंट ड्राइड अप. इस एरिया में जब मार्केट चढ़ना चालू हुई थी तो वॉल्यूम्स ड्राइड अप इन इंडिया. सेम थिंग इज हैपनिंग इन यूएस एज वेल. व्हाई नॉट? दे मे देयर हाइज वोंट बी सस्टेनेबल एज वेल. सो मोर और लेस इट्स अ वेरी प्रिकॉशियस थिंग. बैंक निफ्टी के लिए दो प्राइस रेंज बहुत जरूरी है, 32,350 से 32,000 सपोर्ट रेंज, 34,000 ऊपर जो है रेजिस्टेंस. बी वेरी प्रिकॉशियस फॉर दिस लेवल. थोड़ा सा आवरली चार्ट और बेसिक्स स्टडी कर लेते हैं. अब देखो आरएसआई जो है डेली चार्ट पे 40 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है, 40 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहा है. ध्यान से देखो ना, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दो कि 40 के आसपास पिछली बार आया था, बाउंस लिया था और एक अच्छी सी रैली आई थी. सपोर्ट इसी को कहते हैं. जब जहां पे कोई सी अगर कहीं पे कुछ सपोर्ट है, देयर शुड बी अ हैंडसम बाउंस बैक, हैंडसम रिवर्सल. अगर कोई चीज बार बार वहीं पे, इट्स लाइक कि सपोर्ट के आसपास आकर के रुक गया है मार्केट, नया उसको सप्लाई नहीं मिल रहा. अब जब तक आपके पास कुछ नया रीजन नहीं होगा तब तक आप नहीं चढ़ पाओगे. या तो मेरे को नंबर्स अच्छे मिल जाए, कोरोना का प्रॉब्लम ऐसे ही चल रहा है आजकल. सो इट्स लाइक बायर्स आर ऑन साइड लाइन्स. हाँ, बेयर्स उतने अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं. इस चीज को देखने के लिए आप अगर आवरली चार्ट देखोगे तो जिस दिन मार्केट ने ये बड़ा वाला लो बनाया था, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड टाइम अगेन वी हैव मेड दिस लो, और क्लोजिंग हमारी लो के ही आसपास आई है. ये थोड़ी नेगेटिव है. तो आपको फिलहाल जो प्राइस रेंज ट्रेड करना है, 32,600 के नीचे आप बेरिश हो तो आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हो पुट साइड में. लेकिन इसके ऊपर जब तक हो आप कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हो 33,300 ऊपर के लिए. तो ऊपर जैसे ही 33,300 के आसपास मिलता है, वैसे के आसपास कुछ अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो आप पुट साइड ट्रेड कर सकते हो. 32,600 से 32,300 के बीच में कहीं भी सपोर्ट लेता दिखता है तो आप कॉल साइड में ट्रेड कर सकते हो. प्राइस रेंज जैसे ही ऊपर बढ़ेगा तो सेम काम आप करोगे. आपका जो अगला प्राइस रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 33,300 से 34,400 का प्राइस रेंज. सो दिस इज हाउ यू विल बी प्लेइंग ऑन बैंक निफ्टी फ्रंट. एक अलग सी चीज है जो मैं आज लेकर के आया हूं, कुछ नया. दिस इज ट्रेंड लाइन, दिस इज ट्रेंड एंगल एनालिसिस. नाउ किसी भी ट्रेंड लाइन का टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी जो आपका ट्रेंड लाइंस होते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में जैसा डिस्कस करा है कि 20 डीएमए का स्लोप नेगेटिव हो चुका है, स्लोप पॉजिटिव हो चुका है. तो स्लोप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी ट्रेंड लाइंस के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी ट्रेंड लाइन कितनी बार टेस्ट हुआ है. पॉइंट वन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द ट्रेंड लाइन, व्हाट इज द ascent or descent of the trend line, whether the slope is negative or positive. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आप अगर बैंक निफ्टी में हम अगर ट्रेंड एंगल्स की एनालिसिस करते हैं तो बजट के टाइम पे एक लो बना था, वहां से जो चढ़ावट आई उसका ट्रेंड लाइन ट्रेंड एंगल देखो तो 72 डिग्रीज. ना 45 डिग्रीज एंगल इज अ गुड एंगल, एक सस्टेनेबल एंगल होता है. एनीथिंग अबव 45 डिग्रीज मींस की बहुत ही स्टीप है, खड़ी मार्केट चढ़ी, स्ट्रेट स्पाइक, दैट्स नॉट सस्टेनेबल. सो इट डिड नॉट सस्टेन. बट अभी जो लो बना है पिछले हफ्ते का और जो बजट के आसपास का जो लो था, अगर हम उसको मिलाते हैं देन वी गेट एन 18% ascent of
सपोर्ट लाइन। तो कहने का मतलब क्या है, जो पिछले हफ्ते का लो है, ये एनालिसिस शेयर करने के पीछे कारण क्या है, वो ये कारण है मेरे भाई कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज है। क्यों? एक तो पुराना 52 वीक हाई का सपोर्ट है, बजट से पहले जो मार्केट भी इसी एरिया से गिरा था, बजट आने से कुछ दिन पहले जो मार्केट करेक्ट हुई थी थोड़ी सी, वो भी इसी प्राइस रेंज से। पुराना 52 वीक हाई भी यही प्राइस रेंज है, अभी भी आप यहीं पे सपोर्ट ले रहे हो और यहीं पे आपका ट्रेंड एंगल भी मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे फाइनली सपोर्ट मिल जाता है और मार्केट में अगर बुलिश साइंस मिलते हैं, वी कैन बी सीइंग फॉर अ रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड। और अगर ये टूटता है, बिकॉज अगेन दिस प्राइस रेंज हैज गॉट मेनी रीजंस, मतलब बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं, तो यहाँ पे जो भी पैनिक में होएगा, बहुत पैनिक में होएगा, मार्केट नीचे जाएगी, लॉट्स ऑफ बायर्स वुड बी देयर हु विल पैनिक, लॉट्स ऑफ न्यू सेलर्स विल कम, so volatility would be very high once this range is broken। दो बातें और ध्यान दिलाना चाहूंगा, मार्केट में देखो दो तरीके का फॉल है, एक तो ऑल टाइम हाई से फॉल आया है, तो उसका अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो हाइस को मिला करके 22% का ट्रेंड लाइन है और वो काफी ऊपर है अभी, मार्केट अगर इस रेड वाली ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर निकलेगी, देन यू कैन से सस्टेनेबिलिटी ऊपर ऊपर के लिए आपको ब्रेकआउट मिल गया। क्योंकि अभी जो करंट मार्केट में फॉल आया है वो 35,000 के 36,000 के ऊपर से फॉल आया है, उसका ट्रेंड लाइन काफी स्टीप है, 47 डिग्रीज का है, -47 डिग्रीज, क्योंकि ये नीचे की तरफ का है, तो 45 डिग्री से ज्यादा है बोले तो। ये वाला ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा बाउंस बैक की उम्मीद है, ताकि आप इस रेड लाइन पे जाके कहीं रेजिस्टेंस ले पाओ। और फाइनली अगर आप ये सपोर्ट लाइन जो स्ट्रेट जा रही है और ऊपर की दोनों लाइंस को मिला दो, चाहे ये वाली ब्लू लाइन को चाहे ये वाली रेड लाइन को, तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है इस बड़े बेस लाइन से। तो ये ट्रायंगल अभी बहुत दूर है, तो कुल मिलाकर के हो सकता है मार्केट थोड़े दिन साइडवेज रहे, ब्रेकआउट मिले एंड देन वी कैन गेट एन अपसाइड एज वेल, और अगर ये नीचे जाता है देन वी कैन गेट अ ट्रायंगल ब्रेक डाउन एज वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज है, थोड़ा बहुत आपको इससे सीखने जानने को मिलेगा, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन, हाउ टू प्लॉट देम आउट, व्हाट ऑल आर द की पॉइंट्स टू नो। और बैंक निफ्टी को इतना डिटेल्ड में डिस्कस करने का कारण सिर्फ एक है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द मार्केट, biggest contributor of the market, banking and finance. And banking and finance is any which way is called the indicator of the entire economy. If your banking and finance is not doing good, you are not doing good as an economy. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में बताया। हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने कहा पिछले स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया था, प्राइस रेंज, जो आपको अभी आपको रेंज ट्रेड करना है, रेंज क्या होना चाहिए, पिछले वीक के लो के नीचे आप बेरिश हो, और जब तक उसके ऊपर हो 32,590 32,600 का जो रेंज है, उसके ऊपर जाते ही आपका 33,300, उसके ऊपर 34,400, इस प्राइस रेंज को आप ट्रेड कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कीजिए। ट्रेंड थोड़ा मिसिंग है अभी के टाइम में ओवरऑल मार्केट में। अब थोड़ा सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। ऑटो अवॉइड है, स्पेसिफिक ऑटो स्टॉक्स में काफी दम है, फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड्स ले सकते हो, बट क्योंकि पूरे के पूरे इंडेक्स का 20 डीएमए लाइन स्लोपिंग डाउन है और वीकली आरएसआई 60 के नीचे आ चुका है, सो आई वुड से अवॉइड इट। मेटल्स बुलिश हैं बट द ओनली प्रॉब्लम इज वीकली आरएसआई 80, मंथली आरएसआई 71, और मतलब काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड, काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच्ड है, नॉट ओवर प्राइस, देयर इज नथिंग लाइक ओवर प्राइस इन स्टॉक मार्केट, स्काई इज द लिमिट, बट अगेन इट्स स्ट्रेच्ड प्राइस। आप बॉलिंजर बैंड पे के भी अगर आउटर बैंड से भी काफी दूर जा चुके हो, तो एक छोटा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन बनता है, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो देन यू कैन ट्राई एंड प्ले, अदरवाइज द पॉइंट है इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा नहीं बैठेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होल्ड। रियलिटी अगेन अवॉइड, 20 डीएमए लाइन फॉलिंग, 60 पे स्ट्रक 60 पे ही है, वीकली आरएसआई मंथली आरएसआई भी टर्न मार चुका है, और पिछले महीने की बेयरिश कैंडल के बाद आप इंडिसेसिव कैंडल बना रहे हो, 20 डीएमए पे बार बार आप लाके सपोर्ट ले रहे हो वीकली चार्ट पे, बट बाउंस बैक नहीं मिल रहा, तो आई वुड चूज टू अवॉइड इट, नो ट्रेड फॉर दिस वीक इन रियलिटी सेक्टर, जस्ट लाइक ऑटो सेक्टर। एनर्जी इज बेयरिश, अवॉइड और शॉर्ट। एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, तो देखो बॉलिंजर बैंड के बाहर आपको ब्रेक डाउन मिल चुका है और एकदम बॉटम पे जाकर के आप क्लोज हुए हो, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हो, इसीलिए मैं कोई स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट नहीं रेकमेंड कर रहा। वीकली आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जा चुका है, वी कैन कॉल इट अ रेंज शिफ्ट, द ओवरऑल ट्रेंड ऑन वीकली बेसिस इज नाउ साइडवेज फ्रॉम बुलिश, ये प्रॉब्लम है, सो आई विल अवॉइड एनर्जी स्टॉक। और दूसरा क्या है कि प्रीवियस मंथ का जो रिवर्सल कैंडल था उसका कॉन्फर्मेशन मिल रहा, सी दिस वाज अ बिग ग्रीन कैंडल, देन वी हैड अ न्यू ऑल टाइम हाई एंड नेगेटिव क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, दैट्स अ रिवर्सल कैंडल, उसके नीचे जाते ही आप एक रिवर्सल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा आपको।
So that's the reason why you should be avoiding energy stocks, or you can look forward for short opportunity. हो सकता है अगर मार्केट में जैसे कुछ बेरिशनेस आती है किसी भी कारणों से इस हफ्ते में, तो शायद आपको एनर्जी स्टॉक्स में काम करने को बहुत मजा आएगा, बट अगेन वो मैं रियल टाइम पे बता दूंगा। कंजम्पशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव में भी डेली चार्ट पे क्या है कि आरएसआई देखो 60 के पास पहुंच चुका है। वीकली मंथली इज परफेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे मैं क्या यहाँ खरीदूंगा, नहीं हो सकता है आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस दे रहे तो मैं क्या करूंगा। तो द पॉइंट इज कि 57 पे मुझे नहीं खरीदना, या तो मुझे 60 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तब कंजम्पशन स्टॉक पे दिमाग लगाना है, या फिर नीचे गिर के सपोर्ट लेगा 40 पे तब दिमाग लगाना है। आई विल आइदर बाय अ ब्रेकआउट और बाय अ सपोर्ट, आई विल नॉट बाय इन रेजिस्टेंस। So consumption में Dabur India, Hindustan Unilever, Godrej Consumer Products are the ones that you can keep on radar, and depending upon how prices perform in the next year. But again, I personally follow a top-down approach. Once I have a view on market, on direction, then I have a view on sector, then I have a view on the stock. So यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम क्या रहा है कि सबसे पहले जो मेरा टॉप डाउन अप्रोच है मार्केट का व्यू है वही बुलिश या बेरिश नहीं है, वही साइडवेज टू थोड़ा कॉशियस है। इसीलिए आई वुड नॉट इवन थिंक अबाउट व्हाट सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग, व्हाट स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग, सिंपल। आईटी सेक्टर अगेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से थोड़ा आईटी फिर भी ठीक है। आईटी में आपको नया ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला, थोड़ी सी इंडिसिसिव कैंडल है, बट दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द ओनली प्रॉब्लम इज अगले हफ्ते में आईटी के बहुत सारे रिजल्ट हैं, सो आई डोंट वांट टू ट्रेड इनटू रिजल्ट बेस्ड वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ वन थिंग दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर। फार्मा। फार्मा में आप देखो, फार्मा में आपको काम करने का बहुत मजा आएगा। ओके, फार्मा का स्लाइड मिसिंग है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स ओके। लेट मी शो यू फार्मा। तो फार्मा के अंदर क्या है, वीकली आरएसआई 60 के ठीक ऊपर बंद हुआ है, डेली 60 के ही ऊपर चल रहा है, मंथली भी 60 के ऊपर है। अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो लास्ट डे का वॉल्यूम काफी अच्छा था, अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं, और ये भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे लग रहा है मंथली चार्ट पे। सो मोर और लेस इट्स अ वेरी गुड सेक्टर, यू कैन प्ले ऑन फार्मा, बट अगेन थोड़ा सा ध्यान से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक स्टॉक है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस बार, बाकी चीजों में तो कुछ खास मुझे लग नहीं रहा, सो आई डिस्कस ओनली वन स्टॉक। कीप बॉटम लाइन, कीप द फार्मा स्टॉक्स ऑन रेडार। तो फार्मा स्टॉक्स को रेडार पे रखना है। तो एक जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ वो है सिप्ला। वैसे मैं आपको भी दिखाऊं, सारे के सारे चार्ट सेम जैसे बन रहे हैं। तो मुद्दा क्या है कि जो प्रीवियस डे का एक ब्रेकआउट कैंडल है, उस कैंडल के मिड के आसपास कहीं आपको स्टॉप लॉस रख लेना है। फॉर एग्जांपल दिस इज मंथली चार्ट, डेली चार्ट एंड सॉरी दिस इज वीकली चार्ट, डेली चार्ट एंड आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट में जो आखिरी रैली शुरू हुई है 837 से 892 के आसपास, इसका अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे, अगर सपोर्ट मिलता है तो आप खरीद सकते हो 870 के आसपास कहीं सपोर्ट ले, या 865 पे सपोर्ट ले, या 858 के आसपास सपोर्ट ले, तो आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। या फिर अगर आपको इसका कंटिन्यूएशन मिलता है तो आप डेली चार्ट के हिसाब से आप सबसे पहले तो इसका मिड प्राइस बैंड है जो कि प्रीवियस हाईएस्ट क्लोजिंग है 850, आपको इसकी कंटिन्यूएशन रैली मिलती है तो 850 के स्टॉप लॉस से आप एंट्री कर सकते हो। अगर कंटिन्यूएशन रैली नहीं मिलती है, अगर कल मान लो पहले 15-20 मिनट में परसों का हाई नहीं टूटता है, इन दैट केस आप किसी रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, या तो ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, या तो रिट्रेसमेंट का वेट करोगे। किन लेवल्स पे? अगर कोई छोटा रिट्रेसमेंट होता है तो जो मैंने आपको 871, 865, 858 का भाव बताया, इन रेंज पे, या फिर 837 के आसपास इधर कहीं रिट्रेसमेंट मिलता है तो आप इन लेवल्स पे खरीदने की कोशिश कर सकते हो। रिट्रेसमेंट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है अगर, then your buying entries can be around 833, 815 and 800 प्राइसिंग। अगर 800 के नीचे जाता है तब तो डेली चार्ट पे ही ये करंट जो रैली है उसका रिवर्सल लग जाएगा, so it will no more be a buying contender below 800. So that's all in this particular weekly session. As far as I think I have given you the value and all the information that you may require for the coming week. And let me stop my screen sharing. तो जैसा मैंने कहा, होप आपके लिए इंफॉर्मेशन काम आएगा।
जो सेक्टर्स ध्यान रखने हैं, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं और थोड़े बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी चार्ट्स पे भी बन रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में ध्यान में रखने के लिए, ग्लोबली भी, फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी. But again, to keep your life easier, what you do all the analysis, you put down the numbers. If you keep looking at what's happening on Corona or what's happening in US, what's happening in Russia, you'll always be confused. Keep your numbers in place. Keep your numbers precise. Below this, I am bearish. Below that, I am bullish. This is the range where I'm neither bullish nor bearish. Very simple. Make your life easier. I'm there for you to help you out in this. So that would be all in this weekly show. Wish you all the best. Happy trading. Stay healthy. Stay wealthy. Take care.